अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय भाइयों, दोस्तों, माओ तथा बहनों, आज जिस विषय में मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखने जा रहा हूं, आज के चर्चा का विषय है, आपके सामने जो बातें होंगी वो ऋतु परिवर्तन में तत्वदर्शिता क्या है और इससे अल्लाह की महानता जो स्पष्ट होती है। और वास्तव में एक मोमिन जब इन बातों में विचार करता है, एक मनुष्य यदि इन चीज़ों पर विचार करे कि इस संसार का निर्माण करता, इस संसार का संचालक अल्लाह रब्बुल आलमीन है और वो जिसके आदेश से ये संसार का नियम अपने हर समय और हर आदेश, अल्लाह के आदेश के अनुसार अपने नियम पर जो ये संसार चल रहा है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, रात दिन का बारी बारी आना और जाना, ये मनुष्य को वास्तविक में यदि मनुष्य इस पर विचार करे तो उसके हृदय में, उसके मन में इसके चलाने वाले, इसके बनाने वाले, इसके सृष्टि करने वाले के प्रति महानता का वो अनुभव अवश्य करेगा। और इसी को अल्लाह ने कुरान के अंदर भी अनेक जगहों पर स्पष्ट किया है और इसमें चिंतन करने पर अल्लाह ने उभारा भी है। इसलिए कि जब गौर करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी उस महान सृष्टिकर्ता की महानता पर विश्वास और आस्था मजबूत होगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, कि निसंदेह आकाश तथा धरती की सृष्टि, इनके निर्माण तथा रात और दिन का बारी बारी आना जाना, रात आती है, दिन जाता है, दिन आता है, रात जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, इनमें और इसी प्रकार या ये कह लें कि ऋतु परिवर्तन होता है और हवा पानी परिवर्तन होता है। इसी प्रकार रात किसी ऋतु में छोटी होती है, किसी ऋतु में बड़ी होने लगती है। जिस प्रकार इस जाड़ के मौसम में, इस शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम में रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। फिर इसी प्रकार परिवर्तन होता है और गर्मी का ऋतु आता है, गर्मी का मौसम आता है और उसमें दिन लंबा होता है और रात छोटी होने लगती है। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, इसी को अल्लाह ने कहा कि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, इसमें बुद्धिमानों के लिए स्पष्ट रूप से निशानियां हैं। इसमें यदि विचार करे वो तो अपने रब, अपने पालनकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता की महानता को वो जान लेगा। और जो वास्तविक में
अपने रब, अपने सृष्टिकर्ता और इस संसार के संचालक की महानता को जो मान लिया, जो जान लिया, तो वो सफलता की राह उसके लिए प्रकाशित हो जाती है, खुल जाती है। आदरणीय मेरे मित्रों, ये सर्दी तथा शीत ऋतु, सर्दी का मौसम, ये हमें एक पाठ सिखाता है कि ये नियम बमुजिम जो सारा संसार चल रहा है और इस संसार में होने वाली घटनाएं और इस संसार के रात और दिन और मौसम और मौसम का परिवर्तन जो होता है, ये एक बड़े बारीक बनाने वाले ने इसको बनाया है। और जब ये इतना महान है वो, और वो अपने भक्तों से, अपने बंदों से वो क्या चाहता है? वो केवल ये चाहता है कि मेरे भक्त, मेरे बंदे मेरी इबादत, मेरी वंदना करें, मेरी पूजा उपासना करें। मैंने उनके कल्याण के लिए, अपने बंदों के, अपने भक्तों के कल्याण के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने संपन्न कर दी हैं। तो उसी के हिसाब से वो मेरी ही प्रार्थना, मेरी ही वंदना और मेरी ही बंदगी करें। वास्तव में एक मोमिन के लिए ये शीत ऋतु, ये जाड़े का मौसम, या इसी प्रकार जो ये हमें पाठ सिखाता है वो ये कि हम एक दिन इस संसार से, जिस प्रकार सब कुछ इस संसार में जो उत्पन्न होता है उसका विपन्न भी होता है, जो चीज जन्म पाती है वो उसका मृत्यु भी होता है, जो चीज अस्तित्व में आती है वो अस्तित्व भी होता है, जो इंसान पैदा होता है वो मरता भी है, और मरना ये निश्चित है केवल उस एक निर्माणकर्ता ईश्वर अल्लाह रब्बुल आलमीन के, जिसने इस संसार का निर्माण किया, इसका सृष्टि किया, इसको बनाया। ये जाड़ा और गर्मी का आना जाना, दिन और रात का आना जाना, ये जाड़ा हमें क्यों, इसके विषय में यदि हम विचार करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि हम इस जाड़े की ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हमें तकलीफ होती है। लेकिन जब हमें तकलीफ होती है और फिर भी हम अपने रब की, अपने अल्लाह की वंदना और इबादत करते हैं, तो उस पे प्लस करके अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करता है, दर्जात को, स्थान को बुलंद करता है, स्थान ऊंचा कर देता है। और ये जाड़ा और गर्मी की जो ताप, सूर्य का ताप सहना कठिन होता है, उसी प्रकार जाड़े में इतना जाड़, इतना ठंड होता है कि उसका बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो मेरे भाइयों, ये हमें याद दिलाते हैं ये उस नर्क, उस जहन्नम के ताप और उस जहन्नम की ठंड की, जिसके विषय में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्तकतिन नार इला रब्बिहा, नर्क ने अपने रब से शिकायत की। किस बात की? कहा, या रब अकला बाज़ी बाज़ा, ऐ रब मेरा कुछ अंशों को मेरा ही खा रहा है, खाए जा रहा है। तो फ़अज़िन लहा बिनफ़्सैन, हमारे पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कहा कि तब अल्लाह ताला ने, जब ये नर्क ने शिकायत की, जहन्नम ने शिकायत की अल्लाह से, इस बात को कहा कि अल्लाह इतनी गर्मी और इतनी ठंडी कि एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, हमारे ही अंश एक दूसरे अंश को खाए जा रहे हैं, हमारा ही हिस्सा एक दूसरे हिस्से को खाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसे अनुमति दी कि 2 सांस ले लो। नर्क को अनुमति दिया अल्लाह ने कि 2 सांस लो, नफ्सिन फिश्शिता, एक सांस वो नर्क जब लेती है, एक सांस जब नर्क लेता है तो
उससे जाड़ा होता है। वह नफ्सिन फिस्सैफ, और एक दूसरी फिर एक सांस और लेता है, तो नर्क जब लेता है तो उससे गर्मी, उसकी तपिश, उसकी ताप होती है संसार में, और उसका प्रभाव संसार में यही होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फहुव अशद्दु मा तजिदून फिल हर व अशद्दु मा तजिदून मिन अज़्ज़महरीर। तो ये जो तीव्र ठंडी जो तुम्हें महसूस होती है दुनिया में, जो तुम पाते हो, ये उसी जहन्नम के सांस की वजह से है। और तीव्र गर्मी जो तुम संसार में दुनिया में पाते हो, ये उसी नरक के सांस लेने की वजह से है, जो अल्लाह ने अनुमति दिया है उसको। अर्थात इसका अर्थ यह है कि नरक में गर्मी भी है यातना के रूप में, और नरक में ठंडी भी है यातना के रूप में। सही मुस्लिम की यह हदीस है। तो इस जाड़े का मौसम जब आता है तो हमें ये एक पाठ देता है कि हम जहन्नम को भी याद करें। संसार में जब उसका एक प्रभाव संसार में पड़ता है तो इतनी हमें तकलीफ होती है, तो जब हम, अल्लाह ना करे कि कोई उसमें जाए, हम जाएं, अल्लाह हम सबको उस जहन्नम के, उस नर्क के यातना से बचा ले, आमीन। तो क्या होगा जब उसमें जाएगा, जो दुनिया में हम सूरज की ताप को नहीं बर्दाश्त कर सकते, सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जहन्नम की गर्मी तो इससे कईयों गुना ज्यादा है। नरक की ठंडी तो इस संसार की ठंडी से कईयों गुना ज्यादा है। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की साहस प्रदान करे, आमीन। और इस जाड़ के मौसम में, इस सर्दी के मौसम में, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक माध्यम है ये, कि इसमें जो भी तकलीफ अल्लाह की इबादत करने में बंदे को होती है, उस तकलीफ पे उसे और ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बता दूं कि जिससे अल्लाह ताला, जिसके जरिया तुम्हारे खताओं को, तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे, माफ कर दे, मिटा दे। व यरफअ बिहि दरजात, और उसके करने से अल्लाह तुम्हारे स्थान को, तुम्हारे दर्जात को उच्च कर दे, ऊंचा कर दे, बुलंद कर दे। कालू वाला या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, जरूर आप हमें बता दें ऐसा अमल कि जिसको हम जान लें और करें, और हमारे पाप मिट जाएं, हमारे दर्जे बुलंद हो जाएं, हमारे दर्जे हमारा स्थान ऊंचा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस्बागुल वुदू अलल मकारे, इस्बागुल वुदू अलल मकारे, कि असुविधा के बावजूद अच्छी तरह से वजू करना। असुविधा के बावजूद, ना चाहते हुए भी, तकलीफ लग रही हो, पानी छूने से डर लगता है ठंडी में, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से वजू करो। कहा वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की ओर ज्यादा चल करके जाना। इससे क्या होता है, इन दोनों से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे पाप मिटते हैं, और यह माध्यम है। गर्मी में तो पानी, इंसान की इच्छा होती है कि और पानी से नहाएं, और ठंडा किससे लें, लेकिन जब ठंडी आती है इस जाड़े के मौसम में, इस सर्दी के मौसम में, तो पानी छूने से डर लगता है, तकलीफ ज्यादा होती है। और उस तकलीफ को जब बर्दाश्त करता है एक बंदा, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को उससे और मिटा देता है, उसके दर्जात को, उसके स्थान को ऊंचा कर देता है। अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वकसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिद तक और यूं ही हवा खाने के लिए बाहर हम निकलते हैं, लेकिन जब ठंडी आती है तो ठंडी हवाओं में निकलना दुश्वार और मुश्किल होता है। तो ऐसी अवस्था में जब फिर भी वो अल्लाह को याद करता है, और उसके आदेश के अनुसार जब नमाज का समय होता है, तो समय पर वो मस्जिद की ओर निकल पड़ता है वजू करके। ठंडी पे ठंडा पानी था, असुविधाएं थी, तकलीफ थी, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की इबादत से चूकता नहीं है, तो उसका पुण्य, उसका प्रतिफल उसे और बढ़ा करके अल्लाह देता है, और कहता है कि हम तुम्हारे गुनाह हम माफ कर दिए, और हम तुम्हारे स्थान को हमने बुलंद कर दिया। चलता है, मस्जिद की ओर चल करके जाता है। ठंडी में बाहर निकलना, ठंड लगती है, तकलीफ होती है, लेकिन चल करके मस्जिद जाता है। व इंतजार सलात बाद सलाह,
एक नमाज पढ़ लेने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, मस्जिद चल करके जाना, ज्यादा कदम चल करके जाना मस्जिद, और तकलीफ होती है फिर भी वजू करना, ठंडी रहती है, पानी ठंडा होता है लेकिन फिर भी वजू करना, ये तीनों काम करने से अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फज़ालिकुमुर रिबात, तो यही रिबात है। रिबात कहा कि यही शैतान के विरुद्ध युद्ध की ये छावनी है, ये काम जो करता है तो शैतान के विरुद्ध उसने छावनी बना लिया, गोया अब शैतान उस पर हमला आक्रमण नहीं कर सकता। सही मुस्लिम की यह हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को देखा कि वो लोग वजू कर रहे हैं। रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौमन तवद्दउ, लोगों ने वजू किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वलम यमस आकाबहुम अलमा, लेकिन इतनी जल्दी में वजू किए या ऐसा वजू किए कि उनके एड़ी भीगे ही नहीं थे, पैरों की जो एड़ी होती है बस जल्दी जल्दी मार लिया, ठंडक महसूस हुई और कुछ हुआ, जल्दी से मारा और उनकी एड़ी भीगी ही नहीं है। फकाल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी करते देते हुए वहां कहा वैलुल लिल अकाब मिनन नार, कि इन एड़ियों को नरक की आग की सजा होगी, नरक की आग इनको जलाएगी अगर इन एड़ियों को सूखा रह गया, वजू जल्दी से किया, अच्छे से वजू नहीं किया तो इनको जला देगी। सही बुखारी सही मुस्लिम की यह हदीस है। इसी प्रकार इस जाड़ के मौसम, इस सर्दी के मौसम के ताल्लुक से के संबंध में इस्लाम ने जो सरलता, इस्लाम में जो सरलता है, इस्लाम में जो छूट है, वो ये कि जाहिर है व्यक्ति ठंड महसूस करता है, ठंडी लगती है तो अपने आप को कपड़े से और ज्यादा कपड़े पहन लेता है, कान वगैरह सब कुछ बांध लेता है, पैरों में मोजे पहन लेता है ताकि पैरों में भी ठंडी ना लगे। अब फिर बार बार वजू के लिए उसको, अगर इस्लाम में अल्लाह ताला ने अगर आसानी नहीं चाहा होता तो हमेशा खोलना पड़ता, हमेशा निकालना पड़ता, लेकिन नहीं, चाहे वो मोजा अगर पहना है तो अल्लाह ताला ने उसे छूट दिया है, और ये छूट मोजा पहनने वाले के लिए किसी खास ऋतु, किसी विशेष समय और मौसम से नहीं है। जब भी व्यक्ति यदि मोजा पहना हुआ है ठंडी में, इसलिए कि ठंडी लगती है, इसलिए जो कभी मोजा नहीं पहनता वो भी अपने आप को बचाने के लिए मोजा भी पहनता है, तो मोजा अगर पहने तो उसको इस्लाम में छूट है कि वो मोजा बार बार उसको निकालना नहीं पड़ेगा, उस पे वो मसह कर लिया करे, वजू करे, और बाकी जो अंग हैं धुलने के उसको धुले वजू करते वक्त, लेकिन पैर में यदि मोजा पहना है तो मोजे को निकालना नहीं पड़ेगा, शर्त के साथ अगर पहना है तो, और वो शरूत बताए जाएंगे। और शुरूत ये है जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम अल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ, अल्लाह तुम्हें सुविधा देना चाहता है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, तुम्हारे साथ सख्ती करना नहीं चाहता। आसानी करते हुए अल्लाह ने ये छूट दिया कि यदि मोजा पहने हो तो उस पर मसह कर दो। हदीस में भी आया, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया मोजे पे मसह। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन फअहवैतु लिअनज़िअ खुफ़ैहि, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक यात्रा में था और पानी ला करके नमाज का वक्त हुआ, आपको दिया गया, आप वजू बनाने के लिए आपको दिया गया पानी मैंने दिया, तो कहते हैं कि फिर मैं झुका, आप मोजा पहने हुए थे तो मैं आपके, मुझे ठंडी का मौसम था, मैंने आपके मोजा को निकालना चाहा ताकि आप वजू करेंगे तो पैर धुलेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा आपको, उनको कहते हैं फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दअहुमा, छोड़ दो, इन्हें ना निकालो, फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैन, इसलिए कि मैंने वजू की हालत में इन दोनों मोजों को पहना है, वजू करके हमने वजू ही की हालत में
इन दोनों मोजों को पहना, इसलिए इन्हें निकालने की जरूरत नहीं है। फिर मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब आपने ये कहा तो मैंने छोड़ दिया। फमसह अलैहिमा, आपने वजू किया, सारे अंगों को धोया, और जब पैर की बारी आई तो आप चूंकि मोजा पहने हुए थे तो आपने मोजे पर मसह कर लिया। मसह करने का तरीका, मसह की का विधि यह है कि दोनों अपने हाथ को भिगा ले, चाहे दोनों हाथ एक ही बार दोनों पैरों पे लगाए भिगा करके, या एक हाथ भिगा करके एक हाथ एक बार और एक हाथ को भिगा करके एक दूसरे पैर पे बारी बारी करे, दोनों जायज है, दोनों उचित है। हाथों को भिगा ले और पैर के कदमों की जो उंगलियां हैं, पैर की जो उंगली है वहां से शुरू करके ऊपर तक ले आए, जहां तक वजू के आज़ा को धुला जाता है ऊपर तक, सिर्फ ऊपरी हिस्से को नीचे मसह करना नहीं है, सिर्फ मोजे के ऊपरी हिस्से पे, पैर के ऊपरी हिस्से पे मसह करेगा, एक एक बार करेगा और मसह हो गया, वजू मुकम्मल है, वजू पूर्ण रूप से सही हो जाएगा और उससे अब नमाज पढ़ सकता है, पाक हो गया। लेकिन मोजे पर मसह करने के कुछ नियम है, और वो नियम क्या है? नियम यह है कि वो मोजा जो पहना हो वो पवित्र हो, अपवित्र ना हो, उसको वजू करने के बाद पवित्रता ही, वजू ही की अवस्था में पहना हो, वजू भंग हो जाने के बाद, वजू टूट जाने के बाद ना पहना हो, वजू करके वजू ही की हालत में मोजा पहना हो। तीसरी शर्त यह है कि मोजे पर मसह सिर्फ वजू करके छोटी नापाकी से पाक होने के लिए किया जाएगा, छोटी अपवित्रता से पवित्र होने के लिए वजू सिर्फ करते वक्त उसको किया जाएगा। लेकिन यदि स्नान की आवश्यकता और स्नान अनिवार्य हो गया, नहाना वाजिब हो गया, तो ऐसी सूरत में मोजे पर मसह करने से पाक नहीं होगा, बल्कि उसको निकालना पड़ेगा और नहाएगा, नहा करके पाक होगा। फिर अब पाक वजू करके जब पाक हो गया तो फिर मोजे को पहना वजू की हालत में, तो मोजे पर फिर दूसरी बार जब वजू टूट गया और नमाज की आवश्यकता हुई या उसे वजू करने की इच्छा हुई तो वजू करेगा और मोजे पर मसह कर लेगा, निकालना नहीं पड़ेगा। चौथी शर्त यह है कि इसके नियम में यह है, मोजे पर मसह के नियमों में से एक नियम यह है, एक शर्त है यह कि स्थायी वासी अपने जगह पे जहां वो स्थायी रूप से हो, उस जगह पे अगर है, यात्रा में नहीं है, तो उसके लिए एक दिन एक रात तक के लिए समय है, यह अवधि है, मोजे पर मसह कर सकता है उस समय से जिस समय उसका वजू टूट गया था और उसने वजू किया तो मोजे पर मसह किया, वहां से शुरू होगा और 24 घंटा, ये स्थायी वासी के लिए है। और यात्री के लिए 3 दिन 3 रात तक वो इसी तरह से मसह कर सकता है। जब वजू का वक्त, वजू करने की इच्छा होगी या नमाज का समय हुआ तो वजू करेगा, वजू नहीं है तो वजू करेगा, और वजू करते समय सारे अंगों को, धुलने वाले अंगों को धुलेगा, और जब पैर को धुलने की बारी आएगी तो उस पर सिर्फ हाथ फेर लेगा, हाथ भिजा करके एक बार ऊपर से और मसह कर लेगा और उसका वजू पूरा हो जाएगा। तो ये चौथी शर्त है कि स्थायी वासी के लिए एक दिन एक रात तक, जिस समय से मसह किया है वहां से लेके दूसरे दिन के उस समय तक वो मसह मोजे पर जब जब वजू करे तो मसह कर सकता है। इसी प्रकार यदि यात्रा में है तो यात्री क्या करेगा, 3 दिन 3 रात तक उसी तरह से वो मसह कर सकता है। एक बात को अवश्य कहूंगा ध्यान देने के लिए कि जाड़े के इस मौसम में लोग मोजा तो पहनते हैं, मसह करके रहेंगे, लेकिन यदि मोजे में दुर्गंध आ गया, जिस मोजे पर मसह करके आप गए हैं और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे तो इतनी लंबी मुद्दत ना हो या इस प्रकार से मोजे में दुर्गंध ना आ जाए कि दूसरे नमाजियों को तकलीफ हो। तो अगर ऐसी अवस्था आ गई है तो मोजा निकालें और दुर्गंध से दूसरों को तकलीफ देने से बचाएं। तीसरा जो शिष्टाचार है इस ऋतु में या इस जाड़े के मौसम में, वो एक ये है कि इंसान को आग की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है, इसलिए कि ठंडी बढ़ जाती है, टेम्परेचर नीचे आ जाता है, तो उसे टेम्परेचर और गर्मी लेने की जरूरत होती है, जिसके लिए वो आग जलाता है, हीटर यूज करता है, हीटर का प्रयोग करता है। तो हीटर और आग ये सब अल्लाह की नेमत है, उसको प्रयोग करे, लेकिन उसकी जो सीमा है उसका भी ध्यान रखे, और वो ये है कि
उसको सोने के समय अवश्य बुझा दे। आग है तो आग बुझा दे, हीटर है तो हीटर बंद कर दे, जलता हुआ अपने रूम में उसको सोने के समय जलता हुआ छोड़ के ना सोए। और इसके संबंध में हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट भी किया है और आदेश भी इसका दिया है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि इहतरका बैतुन बिल मदीना अला अहलिही मिनल लैल, कि एक रात मदीना में एक घर वालों का घर जल गया, एक घर वालों का मदीना में घर ही जल गया। फहुद्दिसा बिशानिहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके बारे में बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई, खबर दिया गया आपको कि ऐसा ऐसा हो गया है मदीने में एक घर वालों के साथ, कि घर वालों का घर ही जल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्ना हाज़िही नार अदुव्वुल लकुम, इन्नमा हिया अदुव्वुल लकुम, कि ये आग जो है जिसको तुम ठंडी में बड़ी पसंद करते हो, उससे गर्मी लेते हो, कहा यह आग जान लेना ये तुम्हारे लिए दुश्मन भी है। जहां तुम इससे लाभ उठाते हो वहीं ध्यान में रहे कि ये कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, तो इसलिए इन्नमा हिया अदुव्वुल लकुम, ये आग तुम्हारी दुश्मन भी है, तुम्हारी शत्रु भी है। फइज़ा निमतुम फअत्फ़िऊहा अन्कुम, तो इसलिए जब तुम सोने लगो तो इसको बुझा दिया करो, आग बुझा दिया करो, जलते हुए ना छोड़ो। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। इसी प्रकार एक मुशरिक कौम जो आग की पूजा, आग की वंदना, आग की इबादत करती है, उनकी तरह से नमाज के लिए जब जाओ तो आगे हीटर हो, आग जिससे गर्मी महसूस कर हो, हीटर या इसी प्रकार जलती हुई आग, जहां जो जलती हुई आग उसको अपने आगे रख करके वहां नमाज ना पढ़ो। इसको विद्वानों ने, उलमा ने इस बात को कहा है कि ये निंदनीय है। इसलिए निंदनीय है कि एक कौम है जो उसकी आग की इबादत करती है और तुम भी उसी के सामने सजदा करोगे, गर्चे वो इरादा ना हो, फिर भी उन्हीं की तरह से एक नकल हो रही है। और उनकी इबादत का यह एक अहम तरीका, एक महत्वपूर्ण विधि है कि वो आग को रख के आग ही की पूजा करते हैं। तो तुम भी उसके सामने सजदे में जाओगे तो गोया उसी की कैफियत और उसी की अवस्था होगी। इसलिए ऐसे करने से भी बचना चाहिए। अपने आगे हीटर को रख करके नहीं, बल्कि उसको दाएं रख दें, बाएं रख दें, और फिर यानी इस तरह से ना हो कि वो आपके सामने ही है और उसी पर आप सजदा कर रहे हो। इसलिए कि ये मजूसियों की इबादत, उसको मान करके आग को माबूद मान करके, अपना पूजनीय मान करके उसी की पूजा करते हैं। तो इसलिए ये इस तरह से ना करो कि उन्हीं की मुशाबहत हो, उन्हीं की तरह से हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से प्रार्थना, अल्लाह हम सबको इस ठंडी के मौसम में जो भी तकलीफें हों, अल्लाह ताला मोमिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखता है तो हर तकलीफ के बदले अल्लाह ताला उसको अज्र और उसको पुण्य और उसका पुण्य प्रदान करता है। अल्लाह हमें भी जो भी हमें तकलीफें महसूस हो रही होंगी इस जाड़े के मौसम में होती हैं, अल्लाह ताला उन सब के बदले हमारे भी गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे पापों को मिटा दे और हमारे स्थान को ऊंचा कर दे, बुलंद कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।